14 फरवरी 2019 की दोपहर ठंडी थी। लगभग 3:15 बजे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की शांति अचानक भंग हो गई। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में लेथपोरा के पास सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों का एक काफिला गुजर रहा था। 78 गाड़ियां, जिनमें 2500 से ज्यादा बहादुर जवान थे। बहुत से जवान छुट्टी से लौट रहे थे, अपनी ड्यूटी पर वापस आ रहे थे। शायद उनके मन में घर और अपने प्यारों के ख्याल थे। वो हमारे रक्षक थे, उन ताकतों के खिलाफ ढाल जो इलाके में अशांति फैलाना चाहती थी। उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही थी, खतरनाक इरादों के साथ। इस आतंक का हथियार एक एसयूवी थी, कोई मामूली गाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी गाड़ी जिसमें करीब 350 किलो हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स, जिसमें RDX भी शामिल था, भरा हुआ था। वो पहियों पर चलता एक बम था, जिसे ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए बनाया गया था। आत्मघाती हमलावर, जिसकी पहचान बाद में आदिल अहमद डार के रूप में हुई, एक नौजवान लोकल लड़का था जिसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने बहकाया और भर्ती किया था। उसने ये गाड़ी काफिले की एक बस में घुसा दी। धमाका बहुत ही भयानक था। इसने बस के परखच्चे उड़ा दिए। वो पल भर में हवा हो गई और उसके टुकड़े और मलबा चारों तरफ बिखर गए। हर आंकड़े के पीछे एक इंसान की कहानी होती है। पुलवामा में शहीद हुए 40 CRPF जवान सिर्फ नंबर नहीं थे, वो बेटे थे, पति थे, पिता थे, भाई थे। उनके भी सपने थे, उम्मीदें थीं और परिवार थे जो उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। जैसे कि जम्मू और कश्मीर के राजौरी के हेड कांस्टेबल नसीर अहमद। उन्होंने 20 साल से ज्यादा सेवा की थी। एक अनुभवी जवान जो खतरे समझते थे, लेकिन अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटे। उनके परिवार ने उनके शांत साहस, अपने साथियों के प्रति उनके समर्पण और उनके जाने से उनकी जिंदगी में आए खालीपन के बारे में बताया। उनकी कहानी उस रोजाना की बहादुरी का सबूत है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। फिर थे तमिलनाडु के कांस्टेबल सुब्रमण्यम जी, एक नौजवान जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। उनकी हाल ही में शादी हुई थी। उनका दिल भविष्य के लिए उम्मीदों से भरा था। उनके गांव ने एक ऐसे बेटे का शोक मनाया जिसने उन्हें गर्व महसूस कराया था। एक बहादुर जवान जो देश की अखंडता की रक्षा के लिए घर से दूर गया था। उनका निजी सामान जब उनके दुखी परिवार को लौटाया गया तो वो एक ऐसी जिंदगी की दर्दनाक यादें बन गया जो दुखद रूप से बहुत छोटी रह गई। पुलवामा में शहादत की ये कहानी भारत के कोने कोने से आए जवानों से बुनी थी। पंजाब के आनंदपुर साहिब के कांस्टेबल कुलविंदर सिंह एक और बहादुर जवान थे जिन्हें हमने खो दिया। वो अपने खुशमिजाज स्वभाव और अपनी ड्यूटी के प्रति अटूट लगन के लिए जाने जाते थे। उनके दोस्तों और परिवार ने उनकी गहरी देशभक्ति को याद किया, एक ऐसा गुण जो CRPF में उनकी सेवा की पहचान थी। उनकी शहादत की खबर ने उनके गांव को गहरे सदमे में डाल दिया, लेकिन साथ ही उनके इस बलिदान पर गर्व भी महसूस कराया। उनकी कहानी कई औरों की तरह उन गहरे व्यक्तिगत नुकसानों को दिखाती है जो नेशनल सिक्योरिटी और संघर्ष की बड़ी कहानी के पीछे होते हैं। एक और हीरो थे पंजाब के मोगा के हेड कांस्टेबल जैमल सिंह, जो उस बस को चला रहे थे जिस पर आत्मघाती हमले का सबूत से ज्यादा असर हुआ। इस हादसे से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी से बात की थी। एक मामूली सा फोन कॉल जो उनकी आखिरी बातचीत साबित हुई। उनकी सालों की सेवा उनके समर्पण का सबूत थी। उनका परिवार इस नुकसान से बुरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन उन्हें देश भर से मिले सम्मान और आभार में कुछ शांति मिली। उनकी और उनके साथियों की हिम्मत की गूंज पूरे देश में सुनाई दी, जिसने सबको एक सैनिक की जिंदगी के खतरों और रोजाना ऐसे खतरों का सामना करने के लिए जरूरी अटूट जज्बे की याद दिलाई। सेक्शन 5, पूरा देश शोक में। दुख की एकजुट करने वाली ताकत। पुलवामा हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैली और पूरे भारत में दुख, गुस्से और एकजुटता की लहर दौड़ गई। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक पूरा देश दुख में एक साथ था। शहरों और कस्बों में अपने आप कैंडल लाइट विजिल्स होने लगे।
हर तरह के लोग इकट्ठा हुए, हाथों में प्लैकार्ड्स लिए, देशभक्ति के गाने गाते हुए और शहीद जवानों और उनके दुखी परिवारों के लिए चुपचाप प्रार्थना करते हुए। लोगों का यह हुजूम और उनकी भावनाओं का ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा लग रहा था मानो हर नागरिक ने इस हमले का दर्द खुद महसूस किया हो, एक सामूहिक जख्म जिसने इलाके, धर्म और राजनीति की दीवारों को तोड़ दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स राष्ट्रीय शोक जताने का एक मंच बन गए। #पुलवामा अटैक और #रेपी ब्रेव हार्ट्स जैसे हैशटैग्स कई दिनों तक ट्रेंड करते रहे, जिनमें श्रद्धांजलि संदेश, हमलावरों के लिए गुस्सा और शहीदों को सलाम भरे मैसेजेस थे। आम नागरिकों, सेलिब्रिटीज, खिलाड़ियों और पॉलिटिकल लीडर्स सबने अपना दुख और गुस्से का इजहार किया। तिरंगा हर जगह दिख रहा था, प्रोफाइल्स पर लगाया जा रहा था और पोस्ट्स में शेयर किया जा रहा था, जो एक दुखी लेकिन मजबूत इरादों वाले देश का प्रतीक था। भावनाओं की ये डिजिटल लहर जमीन पर दिख रहे नजारों जैसी ही थी, जहां सड़कों पर लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे और हमारी सेनाओं के लिए अपना पूरा समर्थन दिखा रहे थे। सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। सेक्शन 6 तुरंत जवाब। आग में तपा भारत का संकल्प। पुलवामा हमले के बाद भारत जिस गहरे दुख में डूबा था, उसके तुरंत बाद एक फौलादी संकल्प ने जगह ले ली। देश सिर्फ बातें नहीं, एक्शन चाहता था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह ऐलान कि हमारे बहादुर सुरक्षा जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लोगों के दिलों में गहराई तक उतर गया। उन्होंने देश को यकीन दिलाया कि दोषियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार ने सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी ऑपरेशनल आजादी दे दी। माहौल में एक उम्मीद भरी टेंशन थी, एक एहसास कि भारत इस घिनौने आतंकी हमले का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता। संदेश साफ था, भारत का सब्र अब खत्म हो चुका था। 2 हफ्ते से भी कम समय में 26 फरवरी 2019 की सुबह इंडियन एयरफोर्स ने एक सटीक और हिम्मत भरा ऑपरेशन किया। मिराज 2000 फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ। उनका निशाना था खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट की पहाड़ियों में बूसा जाइश-ई-मोहम्मद का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप। ये पाकिस्तानी सेना या वहां के लोगों पर हमला नहीं था, बल्कि जीएम की लगातार गतिविधियों और भारत के खिलाफ और हमलों की उनकी प्लानिंग की पक्की खुफिया जानकारी पर आधारित एक टारगेटेड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। ऑपरेशन तेज था, सटीक था और इसने भारत की अपनी सीमाओं के पार आतंकी ठिकानों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता और इच्छा शक्ति को दिखाया। सेक्शन 7 उलझन भरी स्थिति। कुछ अनसुलझे सवाल और बेचैन करने वाले सच। इतना समय बीत जाने और निर्णायक कार्रवाई के बावजूद पुलवामा हमला अभी भी कई अनसुलझे सवालों के धुंध में लिपटा हुआ है। इतनी भारी मात्रा में RDX, कहा जाता है करीब 350 किलो, एक इतने ज्यादा सुरक्षा वाले इलाके में हमलावर तक कैसे पहुंचा? इस सवाल ने सिक्योरिटी एनालिस्ट्स और आम लोगों दोनों को परेशान किया है। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करते हैं जो इसे लाने और पहुंचाने में लगा था। एक ऐसा नेटवर्क जो वहां के कड़े सुरक्षा इंतजामों को धोखा देने में कामयाब रहा। ये विस्फोटक कहां से आए और किस रास्ते से लाए गए, ये आज भी गहरी चिंता और अटकलों का विषय है, जो इंटेलिजेंस या जमीनी सुरक्षा में संभावित कमियों की ओर इशारा करता है। इसके अलावा उस समय भी ऐसी खबरें और बातें थीं कि इंटेलिजेंस को किसी संभावित IED हमले की चेतावनी मिली थी। सवाल उठे कि क्या ये इनपुट्स काफी साफ थे, क्या उन्हें सही तरीके से पहुंचाया गया, या क्या उन पर उतनी तेजी से कार्रवाई की गई जितनी जरूरी थी। एक ही समय में 78 गाड़ियों के इतने बड़े काफिले को हाईवे पर जाने देने का फैसला भी जांच के दायरे में आया। संवेदनशील इलाकों में काफिले की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स खतरे को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, और कई लोगों ने सोचा कि क्या इन नियमों का ठीक से पालन किया गया था, या बदलते खतरे को देखते हुए उनमें तुरंत बदलाव की जरूरत थी।
हमले के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था, ये भी कई लोगों के लिए बहस का मुद्दा बना हुआ है। हालांकि जैश-ए-मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली और आत्मघाती हमलावर की पहचान भी हो गई, लेकिन माना जाता है कि सीमा पार से इस इतने बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग करने वाले, पैसा देने वाले और इसे चलाने वाले लोग पूरी तरह से जवाबदेही से बच निकले हैं। इतने बड़े हमले के लिए जिस तरह की बारीक प्लानिंग की जरूरत होती है, उससे पता चलता है कि इसके पीछे किसी अकेले आदमी या छोटे गुट से कहीं ज्यादा बड़ा तालमेल और मदद थी। सेक्शन 8। देर से कबूलनामा पाकिस्तान का अपने पुलवामा अतीत से सामना। सालों तक पाकिस्तान पुलवामा आतंकी हमले में किसी भी तरह शामिल होने से साफ इनकार करता रहा। पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लगातार भारत से पक्के सबूत मांगते रहे और दुनिया के सामने खुद को बेकसूर दिखाते रहे। ये इनकार पाकिस्तान की उस आम प्रतिक्रिया का हिस्सा था जब उस पर भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी गुटों को पनाह देने और मदद करने के आरोप लगते थे। कहानी ये होती थी कि वो आसानी से इनकार कर सके, भले ही ढेरों सबूत अक्सर उसकी जमीन से काम करने वाले गुटों की ओर इशारा करते थे। इस रवैये ने एक बड़ा डिप्लोमैटिक गतिरोध पैदा किया और दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच अविश्वास को और बढ़ाया, जो पहले से ही कश्मीर को लेकर दशकों से चले आ रहे झगड़े में उलझे हुए हैं। लेकिन एक चौंकाने वाले और अप्रत्याशित घटनाक्रम में पाकिस्तान की आधिकारिक कहानी ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। 11 मई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसने तब से पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है, पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने एक चौंकाने वाला कबूलनामा किया। उन्होंने 2019 के पुलवामा हमले को पाकिस्तान के हितों के साथ जुड़े बलों द्वारा एक टैक्टिकल ब्रिलियंस का काम बताया। डीजी ISPR LT जन अहमद शरीफ चौधरी की मौजूदगी में दिया गया यह बयान असल में पाकिस्तान द्वारा अपनी भूमिका का, या कम से कम हमले के समर्थन का पहला आधिकारिक, भले ही अप्रत्यक्ष, कबूलनामा था। ये कबूलनामा यूं ही नहीं हुआ। ये ऐसे समय में आया जब तनाव बहुत ज्यादा था, खासकर 22 अप्रैल 2025 के दुखद पहलगाम हमले के बाद, जहां द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी माना जाता है, द्वारा 26 आम नागरिक मारे गए थे। सेक्शन 9। कहीं हम भूल न जाएं, हमारे शहीद वीरों को एक सच्ची श्रद्धांजलि और प्रण। वक्त गुजरता गया। आज मई 2025 में 6 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पुलवामा में हमने जिन 40 CRPF बहादुर जवानों को खोया, उनकी याद धुंधली नहीं हुई है। उनका बलिदान हमारे देश के दिल में एक जलते हुए अंगारे की तरह है, जो आजादी की कीमत और आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे की एक गंभीर याद दिलाता है। ये जवान, जो भारत के अलग अलग कोनों से आए थे, अपनी ड्यूटी और अपने अंतिम बलिदान में एक थे और हमारे देश की सबूत से अच्छी बातों को दिखाते हैं। वो नफरत के खिलाफ पहरेदार बनकर खड़े रहे और उनकी याद में हमें प्रेरणा का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत और उन मूल्यों के प्रति एक नया संकल्प मिलता है जिनकी रक्षा करते हुए उन्होंने जान दी। उनके नाम सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे हमारे देश के साहस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। हमारा उनके प्रति और उनके दुखी परिवारों के प्रति ये कर्ज है कि हम कभी न भूलें। उनके चेहरों को, उनकी कहानियों को, उनकी बहादुरी को याद रखें। ये पक्का करें कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। ये याद करना सिर्फ एक खामोश काम नहीं है, ये एक सक्रिय प्रण है, उन आतंकी ताकतों के खिलाफ एकजुट खड़े होने का प्रण जो हमें बांटना और तबाह करना चाहती है, अपने सुरक्षा बलों का समर्थन करने का प्रण जो हमें सुरक्षित रखने के लिए हर रोज खतरों का सामना करते हैं। हेड कांस्टेबल नसीर अहमद, कांस्टेबल सुब्रमण्यम जी और उनके 38 बहादुर साथियों जैसे वीरों द्वारा किए गए बलिदानों के लायक भारत बनाने का प्रण।